मसीह यस्सु के ज़िंदा और जलाली बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम परवीन अमजद है, मुबशरा परवीन अमजद, और मैं CPA के चर्च से आई हूँ। और मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ कि खुदावंद ने आज फिर मुझे ये वक्त दिया कि उसके कलाम की खिदमत को बयान किया जाए। मैं ग्रेस नेटवर्क का शुक्रगुजारी करती हूँ कि जिन्होंने मुझे यहाँ खिदमत करने का मौका दिया। मेरे अज़ीज़ों, जब हम खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से पढ़ते हैं, पूरी बाइबल खुदा के मौजज़ात से भरी है, लेकिन आज हम इस मौजज़े के बारे में जब सीखते हैं, इसमें हमें ज़मीनी बरकत और आसमान की बरकत के बारे में सीखने को मिलता है। जब हम मत्ती की अंजील उसके 14वें बाब में पढ़ते हैं 16वीं आयत से कि बहुत से लोग, बहुत सी भीड़ यीशु के पीछे पीछे उसके साथ जाती है, और वहाँ लिखा है कि यीशु को भीड़ पर तरस आता है और यीशु शागिर्दों से कहता है कि अब इन्हें कुछ खाने को दो। यीशु शागिर्दों से कहता है कि ये जो भीड़ आ रही है, जब यीशु लोगों को देखता है और यीशु शागिर्दों को कहता है कि इन्हें बिठाओ और इन्हें कुछ खाने को दो, ये बात सीखने वाली है कि चर्च लोगों को बरकत देकर उनकी मदद करता है। यहाँ ये बात हमें सीखने को मिलती है कि यीशु उन लोगों की मदद करता है। यीशु को उस भीड़ पे तरस आता है और यीशु शागिर्दों से कहता है कि जो कुछ तुम्हारे पास है इन्हें खाने को दो। जब चर्च बरकत देकर लोगों की मदद करता है, और फिर यीशु कहता है कि दरियाफ्त करता है कि तुम्हारे पास क्या है, और शागिर्द बयान करते हैं कि हमारे पास 5 रोटियां और 2 मछलियां, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग हैं लेकिन खुराक उस वक़्त कम है। और यीशु कहता है कि उसे मेरे पास लाओ। यीशु के पास लाना ज़रूरी है। जो कुछ हमारे पास है, जब हम यीशु के पास लेकर आते हैं, वो जो खुदाए कादिर मुतलिक खुदा है, वो जो मुहैया करता है, जब हम उसके पास लेकर आते हैं तो फिर हमें बरकत मिलती है। यीशु ने कहा कि उसे मेरे पास लेकर आओ, और यहाँ लिखा है कि 5000 खाली मर्द थे, औरतें और बच्चों के अलावा। जब हम एलिया के बारे में पढ़ते हैं, मर्द खुदा एलिया के बारे में, कि सख्त काल में ये खुदा का मंसूबा था, क्योंकि खुदा उस फैमिली को, उस ख़ानदान को बरकत देना चाहता था। और खुदा मर्द खुदा एलिया को सारपत की बेवा के पास लेकर गया। सख्त काल में मर्द खुदा, खुदा का बंदा यानी कि खुदा, क्योंकि खुदा उस ख़ानदान को बरकत देना चाहता था। मेरे अजीज़ों, जब यीशु ने बरकत चाही और लिखा है कि 5000 लोगों ने खाना खाकर सैर हुए और 12 टोकरे जमा कर लिए गए बचे हुए टुकड़ों के। और यहाँ ये बात हमें सीखने को मिलती है कि यीशु की ये तालीम है कि उन टुकड़ों को ज़ाया ना करो, उस खाने को ज़ाया ना करो, बल्कि उन्हें जमा करो। कलीसिया में ये बात सीखने की ज़रूरत है कि जिस चीज़ में बरकत होती है, जिस खुराक में बरकत दी जाती है, बरकत वाली चीज़ को ज़ाया नहीं करना। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग खाना वेस्ट कर देते हैं। हम रोटी और पानी पर बरकत तो मांगते हैं, लेकिन बहुत से घरानों में सालन रोटियां कचरे में फेंक दी जाती है। और ये बात कलीसिया के सीखने के लिए है कि यीशु ने कहा कि बचे हुए टुकड़ों को जमा करो, इन्हें ज़ाया ना करो, क्योंकि वो बरकत वाली चीज़ है। ये दनाई की बात है, हिकमत की बात है। यही मसीह दीन की तालीम है कि हमें खाने को वेस्ट नहीं करना, ज़ाया नहीं करना। बहुत से लोग यीशु पर ईमान लेकर आए, यीशु को कबूल किया, यीशु के पीछे पीछे आए उससे बरकत लेने के लिए कि वो उनके रोटी और पानी पर बरकत दे। और जब लोगों को बरकत मिलती है, बहुत से लोग वो कहते हैं शुक्र है खुदा दा, खुदा रिजक देन दिया, खुदा ने बच्चे दिते ने, नेमता दित्तियां ने। लेकिन जब कमी आती है, वही लोग जो शुक्रगुजारी करते हैं, जो खुश होते हैं कमी आने पर, जब कमी आती है तो बनी कौम इसराइल की तरह बुड़बड़ाना शुरू कर देते हैं, ना मिलने पर शिकायतें शुरू करते हैं। बहुत कम लोग हैं जो ना मिलने पर खुदावंद का शुक्र करते हैं, जो शुक्रगुजारी भी करते हैं, मुश्किल हालात में भी, बीमारियों में भी, तंगी में भी, पस्त हाली में भी खुदा का शुक्र करते हैं। वो ईमानदार लोग हैं जिन्होंने यीशु को जान लिया, जो खुदा की कुदरत को जान गए, जिन्होंने जाना कि यीशु के वसीला ही नजात है, हमें गुनाहों से माफ़ी मिली है, छुटकारा मिला, हमें तवानाई मिली है, कुव्वत मिली है, ताकत मिली है।
बहुत कम लोग जो शुक्रगुजारी करते हैं मुश्किल हालात में भी, नहीं तो लोग कमी आने पर बुड़बड़ाते हैं। जब सब लोग सैर हो गए खाना खाकर और लोगों ने जान लिया कि यही वो नबी है जो बर्पा होने वाला है, यही फिल हकीकत वही बादशाह है, उनका प्लान था कि वो यस्सु को पकड़वाना चाहते थे। अगली आयत में जब पढ़ते हैं तो लिखा है कि यस्सु ये मौजज़ा करने के बाद अकेला पहाड़ पर चला गया, वो बाप के हजूर दुआ में ठहर गया। ये हमें तालीम सिखाई जा रही है। जब हम कोई भी प्रोग्राम करते हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम, सेमिनार, इबादतें, कुछ भी बड़े प्रोग्राम करते हैं, हम पहले रोज़े रखते हैं, दुआएं की जाती हैं, पूरी पूरी टीम दुआ करती है, रोज़े रखती है, और जब वो प्रोग्राम कामयाब होता है फिर हम दुआ में नहीं ठहरते, हम वो वक्त ज़ाया करते हैं, महफिलों में बैठकर, खुशगप्पियों में बैठकर वो वक्त को ज़ाया करते हैं। लेकिन यस्सु हमें यहाँ सिखा रहा है, जब यस्सु ने ये बड़ा मौजज़ा किया, यस्सु अकेला पहाड़ पर चला गया ताकि बाप के हजूर दुआ में ठहरे। लोग यस्सु के पीछे रोटी और पानी पर बरकत लेने के लिए आते हैं, रुपए पैसे के लिए आते हैं, ऐशो इशरत के लिए, ताकि यस्सु की नज़र जब उन पर पड़े उनकी बरकत बहाल हो, डबल हो, दुगनी हो बरकत। लेकिन यस्सु ने कहा कि तुम फ़ानी खुराक के लिए मेहनत ना करो, बल्कि रूहानी खुराक के लिए, वो खुराक जो आसमान से तुम्हारे लिए तैयार की गई, हमेशा की ज़िंदगी, क्योंकि यस्सु के पास हमेशा की ज़िंदगी है। मेरे अजीज़ों, बाप ने यस्सु पर मोहर कर दी कि अगर किसी को हमेशा की ज़िंदगी चाहिए तो उससे पहले उसे यस्सु के पास आना है। यस्सु ही वो ज़िंदगी की रोटी है जो आसमान से, जो आलमे बाला से हमारे लिए तैयार की गई है, जो आसमान से उतरी है। यस्सु दरमियानी बनकर हमारे दरमियान रहकर उसने हमारी ज़िंदगी को हमारी मुताबिक बनाकर हमें दे दिया। और जब हमारा ईमान भरोसा यस्सु पर होता है तो फिर हम हमेशा की ज़िंदगी को पा लेते हैं। क्योंकि जब हम मत्ती की अंजील उसका 7 बाब और उसकी 33वीं आयत में पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है कि पहले उसकी रास्तबाजी की तलाश करो तो ये सारी चीज़ें तुमको मिल जाएंगी। पहले उसकी रास्तबाजी की तलाश करनी, हमेशा की ज़िंदगी की। क्योंकि मेरे अजीज़ों, यस्सु ने कहा कि फ़ानी खुराक के लिए मेहनत ना करो, क्योंकि खुदा खालिक है और हम अनासिर मखलूक है, वो मालिक है, उसकी ज़ात खालिक है। हम लोग सिर्फ रोटी और पानी के लिए उसके पीछे जाते हैं। खुदा जो चाहता है वो हमें, वो कहता है मैं तुम्हें भूख और प्यास से दूर रखता हूँ ताकि तेरी मोहब्बत को जानूं। कि हम सिर्फ अपनी बरकतों के लिए उसके पीछे जाते हैं, हम उसकी कुदरत पर ध्यान नहीं लगाते कि खुदा की कुदरत क्या है, खुदा क्या चाहता है। इसलिए उसने कहा कि हमेशा की ज़िंदगी यस्सु के पास है। अगर हमें हमेशा की ज़िंदगी चाहिए, आलमे बाला की चीज़ें चाहिए, वो कहते हैं आलमे बाला की चीज़ों के लिए मेहनत करो, रूहानी आसमानी बरकतों के लिए मेहनत करो, फ़ानी खुराक के लिए मेहनत ना करो। वो इब्ने आदम है, ये बात सच है कि वो सबकी ज़रूरतों को पूरा करता है, वो रोटी हमें खाने को देता है। बाइबल बयान करती है कि जब वो अपनी मुट्ठी खोलता है तो हर जानदार की ज़रूरत को पूरा करता है। उसका सूरज नेको और बद दोनों पर चमकता है। लेकिन हमेशा की ज़िंदगी मेरे अजीज़ों यस्सु के पास है, वो मेहनत करने से मना नहीं करता। जब हम दूसरा तसलीकियों में पढ़ते हैं 3 बाब और उसकी 10वीं और 11वीं आयत में पढ़ते हैं तो पालूस मेहनत करने से मना नहीं करता। वो कहता है बदन के लिए खुराक खाना ज़रूरी है, मेहनत करना ज़रूरी है। इसलिए पालूस कहता है मेरी मानित बन जाओ, क्योंकि रसूल दिन रात काम करता है, मेहनत करता है। खुदा ने इंसान को मिट्टी से बनाया, इसका मतलब ये नहीं कि इंसान मिट्टी खाए। अगर वो मिट्टी खाता है तो उसके अंदर का सारा सिस्टम ख़राब हो जाएगा। और हमारे अंदर ज़मीन की मिट्टी के अनासर हैं, वो अनासर जो पौधे और दरख्त अपने आप में लेते हैं और उनके ज़रिए हम फल और सब्जियां हमें खाने को मिलती हैं। मेरे अजीज़ों, यस्सु हमेशा की ज़िंदगी है, वो ज़िंदगी की रोटी है जो आसमान से हमारे लिए उतरी है, वो नूर है। उसने कहा राह हक और ज़िंदगी मैं हूँ,
वो ज़िंदगी की नूर है, वो रोटी है जो आसमान से हमारे लिए उतरी है, खुदा का ज़िंदा कलाम, जो उसका गोश्त और खून है, खाकी एतबार से नहीं बल्कि रूहानी एतबार से, जो है शायर बानी के ज़रिए गोश्त और खून जब हमारे बदन में शामिल होता है रूहानी एतबार से, क्योंकि मादी एतबार से वो रोटी और शीरा है, लेकिन जब हम जलाली एतबार से देखते हैं, रूहानी एतबार से, वो उसका खून और बदन है। जो बदन मरियम से लिया गया वो नहीं दिया गया हमें, वो बदनी एतबार से है, लेकिन जब हम जलाली एतबार से देखते हैं, क्योंकि मेहनत करने, बदन की मेहनत करने का पहलू अलग है और यीशु के पास हमेशा की ज़िंदगी का पहलू अलग है। ये दो अलग अलग रुख है कि फ़ानी मेहनत क्या है और रूहानी मेहनत क्या है। हमें फ़ानी मेहनत के लिए ज़मीन पर मेहनत करनी है, खुराक के लिए, लेकिन हमेशा की ज़िंदगी के लिए हमें यीशु के पास जाना है। वो आसमान से जो रोटी हमारे लिए उतरी है, जिसे खाकर हम सैर होते हैं, हमेशा की ज़िंदगी, आलम बाला की ज़िंदगी। इसलिए मेरे अजीज़ों, मादी तबार से वो रोटी और शीरा है। कौन सा रुख हमें हमेशा की ज़िंदगी देता है? वो जो रोटी आसमान से उतरी है, वो जो ज़िंदगी का कलमा है, जो मुजस्सम होकर हमारे दरमियान रहा। वो खून और गोश्त जलाली तौर पर, जलाली एतबार से जब हम उसे अपनी बदनों में लेते हैं, फिर हम हमेशा की ज़िंदगी, आलम बाला की ज़िंदगी तक जाएंगे, आसमानी बरकतों को हासिल करेंगे। इसलिए वो कहता है कि फ़ानी खुराक के लिए मेहनत नहीं करनी, बल्कि आसमानी खुराक के लिए मेहनत करनी है, रूहानी खुराक के लिए मेहनत करनी है, आलम बाला की चीज़ों की फ़िक्र करनी है, उनके लिए मेहनत करनी है, उनके लिए दुआएँ रखनी है, उनके लिए रोज़े रखने हैं, ताकि आसमान की बरकत हमें मिल सके, ना कि ज़मीन की। ज़मीन पर वो खुराक देता है हमें, लेकिन अगर हमें चाहिए कि हम हमेशा की ज़िंदगी पाएँ, फिर हमें रूहानी मेहनत करनी है। और ये बातें लोगों को समझ ना आई और उल्टे फिर गए, बहुत से लोग उल्टे फिर गए, क्योंकि यीशु रूहानी बातें करता है। पुराना ऐदनामा जिस्म का ऐदनामा है, लेकिन नया ऐदनामा रूह का ऐदनामा, खुदावंद यीशु मसीह का ऐदनामा है। इसलिए लोगों को यीशु की बातें समझ नहीं आती, क्योंकि वो रूहानी बातें करता है। इसलिए मेरे अजीज़ों, अगर हम चाहते हैं कि हम मेहनत करें कि हम आसमान तक उस ज़िंदा रोटी को खा सकें, ताकि हम हमेशा ही ज़िंदा रहें, तो हमें यीशु के पास आने की ज़रूरत है, ताकि जो कुछ हमारे पास है हम यीशु के पास लेकर आएँ, ताकि हम बरकत पाएँ। अपने आप को, अपनी सोचों को, अपनी बातों, अपने ख्यालों, इरादों को हमें यीशु के सामने लाना है, ताकि हम हमेशा की ज़िंदगी पा सकें, ताकि हम आलम बाला तक जा सके, उस चीज़ों को, उस तख्त के पास जा सके जो हमारे लिए आलम बाला पर तैयार किया गया है। खुदावंद मुझे और आपको इस कलाम के वसीले बरकत दे। आइए हम दुआ करेंगे। ऐ ज़िंदा जलाली मेहरबान आसमानी बाप, मेरा दिल तेरी शुक्रगुजारी से भरा है। तू जो नहायत तारीफ़ तमजीद के लायक पाक खुदा है, तू जो बड़ा ही मेहरबान है। मैं तेरा शुक्र करती हूँ तेरे खूबसूरत कलाम के लिए आसमानी बाप, तेरी मीठी बातों के लिए, तेरे भेतों के लिए आसमानी बाप, जो अपने बंदों पर तो अयां करता है। इस कलाम के वसीले हम सबों को बरकत दे। और खुदावंद दुआ करती हूँ जो भी ज़िंदगियाँ इस कलाम को सुने, अमल करें, ताकि सारा इज़्ज़त और जलाल तेरे बेटे यीशु को मिले। आसमानी बाप, इस स्टूडियो के लिए तेरा शुक्र करती हूँ, तो और ज़्यादा इनकी खिदमत की हदों को बढ़ा, ताकि तेरे बेटे जहाँ जहाँ खिदमत गुजारी का काम करते हैं, आसमानी बाप, बहुत सी गवाहियाँ कायम होने वाली हो सके। यीशु के नाम से आमीन।